मारोगे नहीं मारो बहन। हेलो नाजरीन, पाकिस्तान में सुनने या देखने वाले या पाकिस्तान के बाहर जो लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको शबीन जाम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का जो हमारे 2 पॉइंट हैं, 2 टॉपिक हैं, उस पर बात करेंगे। एक बात करेंगे किसानों पर। किसानों ने कल एहतजाज किया, बहुत बड़ा एहतजाज था, वहाँ के मुकामी लोग जिन्होंने शिरकत की, उस पर बात करेंगे किस मकसद के लिए था। दूसरा बात करेंगे इमरान खान की सिविल नाफरमानी पर कि सिविल नाफरमानी के क्या नुकसान हो सकते हैं, अवाम को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके अलावा हुकूमत को क्या नुकसान होगा। ये मुकम्मल आपसे हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है किसानों पर। नाज़रीन, ज़िले की सबसे बड़ी शुगर मिल, ज़िले की नहीं बल्कि एक मुल्क की भी नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, जो कि ज़िला रहीम यार खान में वाक़ है। हमजा शुगर मिल के नाम से जानी जाती है, उसका नाम हमजा शुगर मिल है। वैसे ज़िला रहीम यार खान के अगर इर्द गिर्द में देखी जाए तो तकरीबन 4 से 5 मिल्स हैं, और जनूबी पंजाब में अगर देखा जाए तो तकरीबन 8-10 मिलों से भी ज़्यादा मिल्स होंगी। लेकिन इस वक्त जो किसानों को दरपेश मसले हैं, किसान को जो दरपेश मसाइल हैं, उस पर हम बात करेंगे कि क्यों किसानों का एक बहुत बड़ा रेला हमजा शुगर मिल के गेट की तरफ आ निकला, धरने की शिद्दत इख्तियार कर गया, एहतजाज की शिकल इख्तियार कर गया। बहुत ज़्यादा आवाम थी, और उसमें से ज़्यादातर लोग गरीब थे जिनके 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ ज़मीन थी। वो लोग वहाँ पर जमा हुए। असल में बात यह है कि पिछले साल जो गन्ने का रेट था, जो कि सरकारी सतह पर गन्ने का रेट पंजाब में मुंतखब किया था, वो रेट था 425 रुपये, जबकि वहाँ की जो मिल्स हैं, मुख्तलिफ मिल्स हैं, वहाँ पर उन्होंने 500 प्लस पे गन्ना खरीदा। मुख्तलिफ मुकाबला वहाँ पे किसानों को एलपीज दी गई, वहाँ 500 प्लस रेट दिया गया। लेकिन इस साल उसके बरक्स है, उसके अपोजिट है। मतलब पिछले साल अगर 425 सरकारी रेट था, और पिछले दफ़ा ऐसा होता था कि हुकूमत गन्ने का रेट फिक्स करती थी, लेकिन इस दफ़ा मिलों को ओपन माइंड दे दिया है कि आप जो मर्जी रेट निकालें, जो मर्जी पे गन्ना खरीदें, कटौतियाँ करें, आप अपने आप मालिक हैं, हमारा कोई उसमें लेन देन नहीं है। तो मिल्स वालों ने एक ख़ास सिस्टम बना लिया है, कटौतियाँ ना जायज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये हुआ है कि जो पिछले साल जो गन्ना उन्होंने 425 बल्कि 500 एलपी भी दी, इस दफ़ा ये हो रहा है कि एक वैरायटी है जिसने मिल वालों ने खुद वो वैरायटी मुंतखब की थी। आप समझे, मिल वालों ने कहा था ये वैरायटी लगाएं, और ये वैरायटी है और ये मंजूर शुदा है, और ये हम आपसे अच्छे रेट पर लेंगे। लेकिन अब के बाद इससे बरअक्स निकला। जब वो मिल्स वाले जब किसान वो वैरायटी लेकर आए मिल की जानिब, तो किसान से वो वैरायटी 350 रुपये लेने लगे, जबकि उन्होंने मिल का जो रेट है वो 400 रुपये फिक्स किया हुआ है। लेकिन उसका दूसरा 213 वैरायटी जो उन्होंने खुद ही मिल्स वालों ने दी थी कि ये वैरायटी लगाएं, तो 350 रुपये लेने लग गए। अब तकरीबन वहाँ के जो मिल्स के इर्द गिर्द के एरिया हैं जहाँ वहाँ लोग थे, वो तकरीबन वो वैरायटी लगा चुके हैं। अब जब वो मिल में देने आए तो 350 का रेट उन्होंने लगाया है, जबकि मुकामी किसान जो थे, मुकामी लोग थे जिनकी कम आबादी है, जिनके 1 या 2 एकड़ है, कर्जे लेकर फसल पा लिया है। नाज़रीन, वाहिद एक गन्ना फसल है जो पूरे साल में एक बार पकती है, बाकी दूसरी फसलें अगर और लगाएं तो 2-2-3 फसलें पक जाती हैं। गन्ना एक वाहिद फसल है जिसको आप पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरा साल उस पर कोशिश करते हैं, और साल में एक फसल है और पैदावार हासिल करते हैं। अच्छा, जब किसानों के साथ इस तरह का वाक़या हो तो मुकामी जो लोग थे, मुकामी किसान थे, वो बाहर की तरफ निकल आए और उन्होंने हमजा शुगर मिल के सामने एहतजाज किया। अच्छा, वो एहतजाज किसान जो थे गरीब थे, ना वो सियासी लोग थे, ना उनको कोई सियासी बंदा लीड कर रहा था, ना उनकी लीड रहा था। वो अपने हक की खातिर आए हुए थे और एहतजाज किया, और वहाँ अमले के साथ अमला ने भी आगे हाथापाई की और तू मैं हुई। लेकिन बात उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एहतजाज रह गया। लेकिन वो किसान वापस आए, उनको हक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इसके बाद वो किसान अब घर बैठे। अब क्या पता वो जितना वो कर्जा लेकर इतनी खादें महंगी
डाल के उन्होंने गन्ने की फसल पकाई है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो सारा साल इस आस पे बैठे रहते हैं कि गन्ने की फसल आएगी तो हम अपने अखराजात करेंगे, कर्जे देंगे, जो मसाइल होंगे हल करेंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान की सिविल नाफरमानी पर। नाज़रीन, इमरान खान का जो जेल में जो मुलाकातें हुई हैं, एक उनमें से ऑप्शन था, वो 4-5 ऑप्शन दिए थे, लेकिन एक ऑप्शन था सिविल नाफरमानी का। सिविल नाफरमानी क्या है? असल में सिविल नाफरमानी ये है कि जो आम बंदा नहीं जानता या आम लोग नहीं जानते। इससे पहले भी मुख्तलिफ मुल्कों पर सिविल नाफरमानी लग चुकी है, जो कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने वहाँ की आवाम जो उनको लाइक फॉलो करते थे इस तरह कहा था कि सिविल नाफरमानी का, और वहाँ पे हुकूमत को भी नुकसान हुए थे और उनकी मैशत और हुकूमत बुखला गई थी। इसके अलावा जनूबी कोरिया में भी ये इशू रहा है, ये लगाया गया है। अब के बाद पाकिस्तान में इमरान खान ने लगाया। इससे पहले 2014 में भी इस तरह कहा था, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए, उल्टा आवाम को नुकसान उठाना पड़ा था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर सिविल नाफरमानी का कहा है। सिविल नाफरमानी असल में ये चीज़ है कि आप ना गैस के बिल अदा करें, ना बिजली के बिल अदा करें, इसके अलावा ना कोई हुकूमत को टैक्स दें, ना कोई अजाफी टैक्स दें। जितना भी हुकूमत को टैक्स देने होते हैं उनका बाइकाट करना होता है। ये होता है सिविल नाफरमानी, जो कि हुकूमत के खाते में जो चीज़। अच्छा, ये सिविल नाफरमानी पहले वहाँ के मुल्कों को तो खातिर ख्वाह उनके लीडरान को फ़ायदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात ये है कि सिविल नाफरमानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नहीं लगता कि ये इस तरह हुकूमत को तो नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम के खाते में आएगा। हम अगर बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे, गैस के बिल नहीं अदा करेंगे, तो दूसरे दिन मीटर काट जाएंगे, ये तो नुकसान होगा और ये आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जिसके वहाँ के सियासतदान या हुक्मरान वो अवाम का नुकसान अपने खाते में डालें, हुकूमत के खाते में डालें। ये हुकूमत का नुकसान भी अवाम से लेते हैं, तो ये तो सरासर अवाम का ही नुकसान होगा। ये बात गलत है, जो गलत है, और इसमें अवाम का ही नुकसान होगा। सिविल नाफरमानी की तरफ इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, और बाकी अगर ऑप्शन है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिविल नाफरमानी का अवाम को ही नुकसान होगा। चलो ठीक है, अगर ये मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर ये मेरा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए शबीन जाम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।